नमस्कार झारखंड, और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे निशांत की। ये होली क्या कहती है? क्या सीएम नीतीश के बेटे निशांत सियासत में एंट्री लेंगे? बिहार की सियासत में ये बड़ा सवाल बना हुआ है। होली के दिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद फिर से कयास लगने शुरू हो गए हैं कि निशांत बहुत जल्द बिहार की राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। बिहार की राजनीति में बहुत पहले से ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। नीतीश के सियासी उत्तराधिकारी को लेकर कई नेताओं के नाम लिए जाते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय हुए हैं, उसके बाद से बिहार की राजनीति में निशांत कुमार के नाम को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। होली के दौरान दो तस्वीरों से एक बार फिर इस बात की सियासी कयास उठने शुरू हो गए कि क्या निशांत राजनीति में एंट्री करेंगे। पहली तस्वीर जेडीयू दफ्तर की है, जहां जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे थे जिसमें निशांत की तस्वीर लगाकर बिहार की जनता को बधाई दिया गया था। वहीं दूसरी तस्वीर शनिवार की है, जब होली के मौके पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, मंत्री जयंत राज, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेताओं से मुलाकात करते हैं। तो क्या निशांत राजनीति में एंट्री लेंगे? निशांत के राजनीति में आने के सवाल पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ये फैसला सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी मानेगा। इस पार्टी को नीतीश कुमार जी ने खड़ा किया है। इस पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं और इस पार्टी में वही बात होती है जो नीतीश कुमार जी फैसला, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार फैसला कर सकते हैं और नीतीश कुमार जी जो फैसला करेंगे वो पार्टी का हर आदमी माने। निशांत की राजनीति में आने की अटकलों पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने निशांत की राजनीतिक समझ और व्यवहार की सराहना की, वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी स्वागत के साथ नसीहत भी दे दी। निशांत कुमार ने अपने पिता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरणों में अबीर अर्पित कर आशीर्वाद लिया, साथ में तस्वीर ली, तो विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? से उन्होंने सामान्य भाव से लोगों से मिला, यह उनकी पढ़े लिखे और एक गंभीर व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व स्थापित करता है। जहां बिहार एक तरफ बेरोजगारी और पलायन का दंश सह रहा है, ठीक दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर निशांत को राजनीतिक नौकरी देने में व्यस्त हैं। सियासी रंगों से दूर रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत जी पूरी तरह अब सियासी रंगों में डूब चुके हैं। तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी पहले से ही स्वागत कर रहे हैं। अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिहार की विकास के बारे में बात करें, लेकिन एक हमारा सुझाव है कि सेकुलरिज्म और समाजवादी विचारधारा वाला राजनीति करें। निशांत की राजनीति में आने की तमाम सियासी कयास के बीच सवाल ये भी कि निशांत क्या चाहते हैं। 49 साल के बैचलर निशांत सियासत की गली से अच्छा खासा फासला बनाकर रखते हैं। राजनीतिक विरासत के बावजूद निशांत हमेशा राजनीति से दूर रहे और बड़ा सवाल कि सादगी भरा जीवन जीने वाले निशांत क्या राजनीति में आने का फैसला लेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर पटना से, जहां पर एक बार फिर जेडीयू समर्थकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया है और पोस्टर्स पर लिखा है, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में आने को लेकर निशांत कुमार का धन्यवाद भी किया गया है। निशांत कुमार के लिए नए पोस्टर में लिखा गया है कि निशांत कुमार को धन्यवाद, उन्होंने बात मान ली है। आपको यह बता दें कि होली के बाद बिहार की सियासत में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री होने की चर्चा अब तेज हो चुकी है। पार्टी नेताओं का ऐसा मानना है कि निशांत राजनीति में आएंगे और जेडीयू को आगे बढ़ाएंगे। अब होली के खत्म होते ही रविवार को जेडीयू की ओर से बड़े बड़े पोस्टर्स पटना में लगाए गए हैं, जिसमें यह लिखा गया है कि बिहार की मांग सुन लिए निशांत। इन पोस्टर्स में आप खुद भी देख सकते हैं क्या लिखा गया है। और इन पोस्टर्स के बाद अब सवाल और खड़े हो गए हैं कि क्या बहुत जल्द एंट्री लेने वाले हैं निशांत कुमार सियासत में। बिहार वासियों की यह इच्छा थी कि बड़े भाई इंजीनियर निशांत कुमार जी राजनीति में आएं और बिहार का नेतृत्व करें, क्योंकि बिहार का नेतृत्व सिर्फ इंजीनियर ही करेंगे, ना कि नौवीं फेल।
और कल होली के शुभ अवसर पर वह नेतृत्व करने आ गए बिहार वासियों का। इसी खुशी में पूरा बिहार वासियों के द्वारा आज यह पोस्टर लगाया गया है, बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ औपचारिकता बाकी है जदयू पार्टी में आने की उनकी, जो कि 1 से 2 दिन में यह औपचारिकता भी पूरा हो जाए। एकदम एंट्री हो गई। आप देखिए उसमें कलर लगा हुआ है, हम लोग राज तिलक कर दिए हैं। जनता दल परिवार जो है कल सीएम हाउस में पहले अगुवाई निशांत जी ही कर रहे थे, और ये लॉन्चिंग नहीं है, यह परिवार में आ चुके हैं। 1, 2 दिन 3 दिन में आपको अच्छी खबर मिलेगी। हम ही लोग कह रहे थे कि आइए निशांत कुमार जी, बिहार में हम ही लोग बैनर लगाए थे। आज लिखना पड़ रहा है बिहार की मांग सुन लिए निशांत कुमार, तो ये सुन लिए हैं, निशांत कुमार जी आ रहे हैं। मिशन 2025 के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। बिहार में कांग्रेस ने आज से नौकरी दो पलायन रोक पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। अब इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का ये मकसद युवाओं को साधना है। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बिहार में कांग्रेस बड़े अभियान पर निकल चुकी है। बिहार में कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू हो चुकी है। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई। कांग्रेस के नेता इस यात्रा के जरिए लोगों से मुलाकात कर उनका फीडबैक लेंगे, साथ ही सरकार की विफलताओं को भी गिनाएंगे। यात्रा का मकसद रोजगार की कमी और पलायन के मुद्दों पर युवाओं को हाथ के साथ जोड़ना है। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में ये यात्रा बिहार के कई जिलों तक पहुंचने वाली है। यात्रा जनता के मुद्दों पे दोबारा सरकार का ध्यान लेके आने का कोशिश है। तो यात्रा के द्वारा जनता के मुद्दों पे जनता की आवाज बनकर सरकार के सामने सवाल खड़ा करें। जो इतना बड़ा स्टेट है और बेरोजगारी दर में पूरे देश में नंबर 1 है, पलायन सबसे ज़्यादा इस राज्य से हो रहा है। इस मुद्दे को एड्रेस करने में ये यात्रा सफल हो, यात्रा का मकसद पूरा हो। बिहार के इतिहास को देखते हुए बिहार का वर्तमान और बिहार का भविष्य बदला जाए, और बिहार का भविष्य या किसी भी समाज का भविष्य उस समाज का नौजवान होता है। तो नौजवानों का पलायन रुके और उनको जो है बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर नौकरी मिले। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जेडीयू सांसद संजय झा ने इस यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में सारा पलायन 90 के दशक का है और सीएम नीतीश कुमार की सरकार में युवाओं को नौकरी मिल रही है। नीतीश कुमार जी का पूरा रिकॉर्ड देखिएगा कि जब से आए हैं और डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हुआ है, तो निश्चित रूप से पलायन भी रुका है और बिहार में लोगों को नौकरी भी मिल रही है। कम से कम पलायन के मुद्दा पे तो कांग्रेस आरजेडी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सारा पलायन वो 90 के दौर का ही है। कांग्रेस बिहार में पिछले 3 दशक से लगातार कमजोर होती जा रही है। कहा जाता है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर चल रही है। ऐसे में अब कांग्रेस बिहार में खुद को खड़ा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। नौकरी और पलायन के मुद्दे को तेजस्वी यादव लगातार उठाते रहे हैं। कांग्रेस भी अब इसी मुद्दे को लेकर बिहार यात्रा पर निकल पड़ी है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस का मकसद युवाओं को साधना है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कांग्रेस ने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू की है। कांग्रेस की इस पद यात्रा पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बिहार में कांग्रेस जनाधार विहीन पार्टी हो चुकी है और उस जनाधार विहीन पार्टी को राजद ने अपना प्रकोष्ठ बना के पहले ही पूरी तरीके से डुबाने का काम किया। अब एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। कांग्रेस ने टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को चुना है कांग्रेस को पार लगाने के लिए बिहार में। कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिहार में राजनीतिक रूप से बहुत बदतर है। राजद की पिछलग्गू के रूप में इनकी पहचान है। हर चुनाव में राजद के सामने इन्हें सीटों की याचना करनी पड़ती है, लेकिन इस बार मामला अलग है। कांग्रेस के नेता लगातार राजद के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा पार्ट 2 रिपीट करना चाहते हैं। इनको धमकी दे रहे हैं कि भाई जैसे दिल्ली में हमने केजरीवाल जी को बुरी तरीके से हरवा दिया, आपको भी हरवा देंगे। समय समय पर कांग्रेस पार्टी एक्सपेरिमेंट भी करती रहती। बिहार की जनता महान है और बिहार के महान जनता ही किसी पार्टी और नेता का बेड़ा पार लगाती है। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का,
पलायन का। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के माध्यम से इन्हीं मुद्दों को, नौकरी और रोजगार और पलायन की स्थिति को रोकने के लिए कार्यक्रम चला रही है।